जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये साइंस का दूसरा वीडियो है जो आप लोग देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार पुलिस को देखते हुए, बिहार पुलिस ड्राइवर को देखते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। यदि आपका तैयारी जीरो है और आप अभी से लेकर के जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक यदि मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे साथ तैयारी करते हैं, तो 100% आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है और जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहता है। तो देखिए 1 से 100 तक हम बता दिए थे, अब 100 से आगे चलते हैं। पीछे वाला वीडियो में 1 से 100 तक बताए थे, अब 101 से बता रहे हैं। तो आप लोग इसको 2-4 बार सुन लीजिएगा और मेन जो पॉइंट रहेगा जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वैसे आने की संभावना सब है, लेकिन प्रबल संभावना जो कि रहता है पूछता है। तो देखिए जो बताएंगे वो लिखते जाइए, वैसे लिखिए सभी, लेकिन जो मेन बताएंगे उसको तो एकदम लिखना है, 100% लिखना है। चलिए देखते हैं 101 से। 101 से है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो है सर्वाधिक ठोस में होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके VVI क्वेश्चन ये है, इसको नोट्स कर लीजिए। ऐसे लिख लीजिएगा कि ठोस द्रव गैस, यानी कि सबसे ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है तो वायु में, वही वायु गैस में सबसे धीमी होती है गैस, यानी वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो उसी वायु में क्या होता है? कम होता है। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखिए। ये पूछता है, ये नहीं पूछता है मिल घंटा नहीं, मीटर पर सेकेंड में पूछता है। तो 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ध्वनि की चाल 332 मीटर चलता है, गमन करता है। ठीक। वायु क्या है? तो अभी आपको बता दी, वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है वायु। ठीक है। वायु गैस का गैस में विलयन है, वायु गैस में गैस का विलयन, यानी कि गैस जो होता है, जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी पाया जाता है, तो वही क्या है? गैसों में गैसों का विलयन है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो डेसीबल से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता डेसीबल से मापा जाता है। 20 हर्ट्ज से, पीछे बार बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछा था, और हर एक बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ड्राइवर में, दरोगा सब, मतलब बिहार का जो एग्ज़ाम है सभी में ये पूछता है कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है, और ध्वनि हम लोग कितना से कितना तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20,000 यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग ध्वनि सुन सकते हैं, और 20,000 से ऊपर का ध्वनि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सभी सुनते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, हवा का वाष्पन कितना होता है? हवा का वाष्पन 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। ठीक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का 3-4 मात्रक होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, और यदि यही मीटर में पूछेगा ना तो 10⁻15 हो जाएगा। यदि मीटर में पूछ लेगा तो एग्ज़ाम में ये पूछ देता है, तो रटना नहीं है इसको। देखिए 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर में, और उसी को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 12 है तो 3 और पावर बढ़ा देंगे तो 15, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर होता है। तो वही समझ जाना है कि यदि वहाँ देखना है किलोमीटर में पूछा है कि मीटर में पूछा है। ठीक है। आंसर ऑप्शन देखना है किलोमीटर में है या मीटर में है। तो किलोमीटर में होगा तो 10⁻12 होगा, और मीटर में होगा 10⁻15 होगा। ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक, जो कि बताए हैं आप लोग को। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। जड़ों के रूपांतर क्या है? मूड़ी और गाजर ये सब जड़ है। क्या है? ये जड़ है। मूड़ी और गाजर जड़ है। आलू प्याज तना है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। विश्वास के साथ आप इसको पढ़िए और नोट्स करते जाइएगा, हल्का में नहीं लेना है। आपके लिए जो उपयोगी है वही हम बताते हैं, वैसे दीजिएगा जिसका भंडार है यह।
मेरे पास बहुत सारे PDF, हज़ारों PDF है, उसमें थोड़ी बता देंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन सा है? एक बलधानता है, वो एक हीमोफीलिया है। बलधानता रोग किसे कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। बलधानता में होता क्या है? ग्रीन और रेड, यानी कि लाल रंग और हरा रंग को आप पहचान नहीं सकते, दोनों आपको सेम ही लगेगा। तो ये बलधानता होता है, जो कि रेलवे में आपसे पूछा जाता है। वैसे हर एक एग्जाम, मतलब हर एक मेडिकल में ये देखता है, लेकिन रेलवे में थोड़ा मेन होता है, क्योंकि उसमें सिग्नल वगैरह पे ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हीमोफीलिया भी एक रोग है, वो भी वंशानुगत रोग है। ठीक है, वंशानुगत मतलब हो गया कि एक पीढ़ी से दूसरे, जैसे मम्मी में है तो उसके बेटी में, उसके पोता में, उसका ऐसा ही, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। सर्वप्रथम मनुष्य में बलधानता का वर्णन हेर्शल, यानी कि हेर्शल ने किया। तो हेर्शल रोग भी बलधानता को कहते हैं, हेर्शल ने किया था। एक बलधानत व्यक्ति को पहचान लाल और हरा नहीं पहचान सकता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ? थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। लाइकेन परस्पर सहजीवी है। लाइकेन किसका सहजीवी है, ये पूछा है। तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन होता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन कौन सा? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का मतलब मुख से पचना स्टार्ट होता है और अवशोषण उसका छोटी आंत में हो जाता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। भोजन पचाने में सहायक कौन सा होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना कैसे होती है? अमीनो अम्ल से होता है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होता है। पाचन की क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो एसिड में। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस में बदलता है? तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? 20 होता है, 22 दिया है, 20 होता है। शरीर में उत्कोक का निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से। हड्डियों एवं दांतों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों एवं दांतों में क्या क्या पाया जाता है? तो हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। भोपाल गैस त्रस्ती 1984 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रस्ती हुआ था, याद रखना है। लाल काला हीरा तथा काला शीशा क्रमशः कार्बोनेडो। काला हीरा को कार्बोनेडो एवं काला शीशा को ग्रेफाइट कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। और रड़ो उड़ो हार्मोन भी एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। रड़ो उड़ो हार्मोन एड्रीनल को ही कहा जाता है और जीवन रक्षक हार्मोन भी एड्रीनल को ही कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट कारण किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है केराटिन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा होता है? तो पर्णहरित में यानी क्लोरोफिल में उपस्थित धातु मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन प्रकाश संश्लेषण से। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलन होता है प्रकाश संश्लेषण। पौधे का खाना तैयार करना प्रकाश संश्लेषण करता है। पौधा जो अपना खाना तैयार करता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस में होता है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से? जल से। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना। राइजोम पादप का भूमिगत तना मतलब कि राइजोम जो पादप यानी कि पौधा है वो क्या है? तो वो तना है। दलहन के जल में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है? राइबोजियम। यही याद रखिएगा, ये 100% पूछता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पादप में जल तथा खनिज लवण
जल तथा खनिज लवण जाइलम द्वारा, जल जो से जल जो से जाइलम, जब ये पूछेगा पादप में यानी कि पौधा में जल का और खनिज लवण का संग्रह कैसे होता है, जाइलम ऊतक द्वारा। और पौधा में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना क्या है, फ्लोएम। पौधा में जल को, पादप मतलब पौधा समझिएगा, पौधा में जल को पूरा शरीर में पहुंचाता है जाइलम द्वारा, और पौधा में खाद्य पदार्थों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है फ्लोएम द्वारा। ठीक है। तने की वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्जेनोमीटर से। तने की वृद्धि कैसे मापी जाती है, एक्जोनोमीटर से मापी जाती है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, याद रखिएगा। लाइसोसोम की खोज कौन किया था, डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी डुबे किया था। एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम के द्वारा होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, कॉनबर्ग ने किया था। डीएनए एवं आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, क्या है ये दोनों पूछ देगा। डीएनए एवं आरएनए क्या है, तो ये न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, जीन, यानी कि डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या होता है, जीन। डायरेक्ट एग्जाम में आता है क्वेश्चन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था, वाटसन एवं क्रिक ने बनाए थे। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोसाइट्स, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए की इकाई क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किए थे। पर सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण कौन किए थे, तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। पुरुष एवं स्त्री में गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुष में पाया जाता है XY और स्त्री में पाया जाता है XX। ये XY जो पुरुष में होता है और ये XX स्त्री में होता है। पुरुष का ही गुणसूत्र निर्धारण करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। यदि पुरुष का X गुणसूत्र इस लड़की में चला जाता है, लड़की के XX में मिल जाता है, तो वो बच्चा कौन सा पैदा होता है, तो वो लड़की पैदा होता है। और यदि Y गुणसूत्र XX के साथ मिल जाएगा तो क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। ये याद रखिएगा। कोई कोई बोलता है कि वो औरत बांझ है, तो औरत थोड़ी बांझ होता है। औरत के किसी का लड़का नहीं होता है तो औरत के दोष देता है कि देखो इसको नसीब में बेटे ना, ऐसा नहीं होता है। पुरुष का गुणसूत्र यदि X चला गया तो लड़की होगा, Y चला गया तो लड़का होगा। यदि पुरुष का बार बार X से जा रहा है तो लड़की ये होगा, तो उसमें औरत को क्या दोष देना है। ठीक। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। एक लड़का में क्या होता है, Y, यानी कि Y पिता से क्या जाता है, 22+1 Y गुणसूत्र जाता है, यानी कि 23 गुणसूत्र जाता है। और 23 गुण देखिए कितना गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पूरा कितना होता है, 23 जोड़ा यानी कि 46 गो। 23 × 2 46 गो होता है। ठीक। लेकिन वो चलिए अब आपको बताएंगे, तब डिटेल से हम बता देंगे कि 23 गो मतलब कि मादा यानी कि फीमेल और 23 गो मेल का गुणसूत्र जाता है, तब बच्चा पैदा होता है। उसमें 46 गुणसूत्र होता है, यानी कि एक मनुष्य में 46 होता है, लेकिन अंडाणु में और शुक्राणु में 23 गुणसूत्र ही मिल करके एक बच्चा का निर्माण होता है। वो हम डिटेल से बता देंगे, अभी शॉर्ट में बता दिए हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र। अब ये बताए हैं कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, उसका निर्धारण किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है। माता से कोई लेना देना नहीं है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है mRNA एवं फिंगरप्रिंट। यदि ये बोला जाता है कि उसका DNA जांच किया जाएगा कि वो किसका बच्चा है, किसका, तो वही DNA और mRNA एवं फिंगरप्रिंट टेस्ट से पता चलता है कि ये किसका बच्चा है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग कैसे होता है, तो इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेटिंग एवं बेस्ट ने किए थे। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, वो किसको प्रभावित करता है, ये श्वास नली को प्रभावित करता है। याद रखिए, ये सब एग्जाम में पूछता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में कैसे बनती है, तो अग्नाशय द्वारा बनती है। सभी नोट्स करते जाइए, आपको हम बार बार कह रहे हैं नोट्स करते जाइए, आपको एग्जाम में 100% देखने को ये मिलेगा। पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। दूध में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है, दूध में पाए जाने वाले विटामिन
ये सी जो दिया है सी नहीं होता है, यहाँ नहीं देना चाहिए। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ में पाए जाने का मतलब है कि यदि दूध में विटामिन सी पाया जाता है तो दूध फट जाता है, इसलिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये कहेगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है 70 नंबर, ये याद रखिए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है या नहीं होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक से ये टाइपिंग मिस्टेक है कि दूध में पाए जाने वाला विटामिन दिया है तो सी नहीं पाया जाता है दूध में, और सभी विटामिन दूध में पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? मादा एनफ्रीज मच्छर है। मलेरिया रोग में प्रभावित प्लीहा एवं तिल्ली होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी होता है। जब मानव मूत्र यानी कि हम लोग पेशाब करते हैं तो विटामिन सी वो पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है, और विटामिन सी हरे सब्जियों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। जो भी चीज़ खट्टा है ये मानिएगा उसमें विटामिन सी है। चलिए 76 है, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र यानी पेशाब बनता है? तो 1.5 लीटर से 2 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? मूत्र में उपस्थित यूरिया रहता है, इसलिए मूत्र दुर्गंध देता है। ठीक, मूत्र का पीएच मान होता है मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.4 देता है। ये एवरेज में दिया है, 8 नहीं होगा। 8 हो जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय मूत्र थोड़ी होता है, एसिड होता है, अम्लीय होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम बढ़ने के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, मेढक के हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो मेढक के हृदय 3 कोष्ठ का होता है, और मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठ का होता है। मछली का हृदय 2 कोष्ठ का होता है। मछली ये जो जल में रह रहा है मछली, उसका 2 कोष्ठ। मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, तो उसका 3 कोष्ठ। और मनुष्य जो स्थल पे रहता है इसका 4 कोष्ठ, और मगरमच्छ का भी 4 कोष्ठ होता है। ये याद रखने वाला, ये सभी एग्जाम में पूछता है। तो मानव के 4 कोष्ठ, मगरमच्छ के 4 कोष्ठ, मछली के 3 कोष्ठ और मेढक के 2 कोष्ठ। ये मोस्ट 4 नाम है, चारों में से एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठ के होते हैं। ठीक, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग का 10% होता है। मनुष्य में जल की मात्रा शरीर के भाग का कितना परसेंट होता है? 10% होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, ये तो नॉर्मल है, मतलब एग्जाम में पूछे था। मनुष्य में शरीर में जल 65 से 80% जल पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98 F 310 K होता है। ये एकदम 100% ये सभी एग्जाम में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा।